अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमने एमडी कैट के एस्पिरेंट्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए थे। अब तक हम कोर्स ऑफ एक्शन से स्टार्ट ले चुके हैं। इसका जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और उसके साथ साथ पहली 10 स्टेटमेंट्स ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद कोई मैक्सिमम पॉसिबल जितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, हमें थर्ड वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एज मैनी एज 10 कोचेज ऑफ पैसेंजर ट्रेन हैव डिरेल्ड एंड ब्लॉक्ड बोथ पेयर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। अब रेलवे ट्रैक जो हैं एक होता है अप और एक होता है डाउन, यानी कि एक आने के लिए और दूसरा जाने के लिए, तो दोनों ब्लॉक हो चुके हैं और ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से। अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 कह रहा है कि रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट टू द स्पॉट टू क्लियर रेलवे ट्रैक्स। बिल्कुल ठीक है, अगर रेलवे ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं तो उनको क्लियर करना ये लाजिम है। एंड देन ऑल द ट्रेन्स रनिंग ऑन द बोथ ट्रैक्स शुड बी डाइवर्टेड टू अदर रूट्स। बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये दोनों सोल्यूशंस वैलिड हैं। हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। और ये थोड़ा एक फ़नी सा है, ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली। तो जितने भी तरक्याती काम हैं इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक हो रहे हैं। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि जो इंचार्ज हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर सुपरविजन करें फील्ड के अंदर ताकि काम रेगुलरली होता रहे, और काम की सुपरविजन होगी तो ऑब्वियसली काम भी फील्ड के अंदर होगा। और सेकंड ये कह रहा है कि क्योंकि कागज़ों में सारा ये काम चल रहा है तो कागज़ सप्लाई इनको बंद कर दी जाए, तो ऑब्वियसली ये कोई सलूशन नहीं है। तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। फिर चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि करिकुलम जो है इसको रिवाइज़ नहीं किया गया मौजूदा दौर की डिमांड्स के मुताबिक। तो पहला सलूशन कह रहा है कि करिकुलम को रिवाइज़ किया जाए और रिव्यू किया जाए पीरियडिकली। बिल्कुल ठीक है, ये इससे हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और सेकंड ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल। बिल्कुल ठीक है, ये दो ही प्रॉब्लम ऊपर बताए गए थे और दोनों के सॉल्यूशंस यहाँ दिए गए हैं, तो दोनों ही वैलिड हैं। विलेजेस से शहरों की तरफ जो है ना माइग्रेशन, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और उसकी वजह जो है वो किसान की क्रॉप फेलियर की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो अगर इस क्राइसिस से किसान को निकाल लिया जाए तो ये माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि विलेजर्स को उनके विलेजेस में ही अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर दिया जाए, लाइक वहाँ कोई फैक्ट्री लगा दी जाए इस तरह से। तो इससे ये होगा कि लोग अपनी जगह पे रहेंगे, वहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे। और दूसरा ये कह रहा है कि जो विलेजर्स जिन्होंने माइग्रेट किया है उनको जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाए, तो इससे जो माइग्रेशन का फ्लक्स है वो और बढ़ जाएगा। तो सिर्फ पहला सलूशन वैलिड है, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक से मुसलसल थ्रेट्स हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ऑल आउट वार हो जाए, दूसरा ये कह रहा है कि हमें डायलॉग करना है। तो ऑब्वियसली जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका सलूशन हमेशा डायलॉग होता है। मैं बच्चों से कहा करता हूँ कि जंग एक प्रॉब्लम होती है और डायलॉग उसका सलूशन होता है। तो बीटा इज़ द राइट आंसर। जनरल इलेक्शंस के अंदर टर्न आउट वोटर्स ने जो वोट डाला उसकी जो परसेंटेज है वो 40% से कम है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इलेक्शन का प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए थे उनके वोटिंग राइट्स ख़त्म कर दिए जाएँ। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन दोबारा करवाना ये कोई आसान काम नहीं है और बहुत ज़्यादा इस पे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा। और दूसरा ऑप्शन कि किसी भी शख्स को उसके किसी भी बेसिक राइट से
महरूम कर दिया जाए, ये भी वैलिड नहीं है। तो हम कहेंगे कि डेल्टा इज़ द राइट आंसर। एफआईए को एक ऑफिसर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स मिलती हैं कि वो रिश्वत मांग रहा है। अब रिश्वत मांगना क्योंकि एक क्रिमिनल एक्शन है तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अब उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए और उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि हमें अभी मज़ीद कंप्लेंट्स का वेट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन होगा, बजाय ये कि वेट किया जाए कि ये बंदा दोबारा मज़ीद क्राइम करे तो फिर एक्शन लिया जाए। तो पहला ऑप्शन वैलिड है अल्फ़ा। मेडिकल और इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं बैंक्स के अंदर। अब क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली वो जॉब्स ज़्यादा चार्मिंग होंगी या उनको अपने प्रोफेशन में कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आती होगी। तो पहला सॉल्यूशन ये कह रहा है कि ऐसे प्रोफेशनल्स को मना कर दिया जाए। अब मना करना ऑब्वियसली वो क्यों मानेंगे इसको? हर शख्स जो है उसको बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसको अवेल करता है। और सेकंड ऑप्शन कि गवर्नमेंट एक कमेटी बना ले जो फाइंड करे ऐसे रीज़न्स को जिनकी वजह से ये प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी फ़ील्ड की बजाय बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। सिनेमा हॉल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोग जो हैं वो अब सिनेमा जाने की बजाय टीवी पर मूवीज़ देख लेते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? नंबर 1, सिनेमा हॉल्स को डिमोलिश करके वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दी जाए। और सेकंड ये कि उनको शॉपिंग मॉल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। भाई, एंटरटेनमेंट भी ह्यूमन लाइफ का एक लाजमी आंसर है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस बेहतर नहीं हैं। बेहतर ये है कि सिनेमा हॉल्स को अट्रैक्टिव किया जाए ताकि लोग वहाँ पे जाके मूवीज़ देखना प्रेफर करें। तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। हाई कोर्ट के जजेस की बहुत बड़ी तादाद ने ये कंप्लेन की है कि उनको थ्रेटन किया जा रहा है और इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इनको छुट्टियों पे भेज दें और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इन जजेस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए क्योंकि इनका काम तो जस्टिस इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करना था और ये इंडिपेंडेंटली नहीं प्रोवाइड कर सके, ये इन्होंने खुद एडमिट कर लिया है। तो ये दोनों ऑप्शंस वैलिड नहीं है। उनको प्रोटेक्शन दी जाए और जो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। सो डेल्टा इज़ राइट आंसर। प्रिंसिपल ने बहुत बार वार्निंग दी है, फिर भी एक बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर पटाखे फोड़ रहा था। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि उससे तमाम क्रैकर्स ले लिए जाएं और उसको ये कहा जाए कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि एक्शन लिया जाए उसके ख़िलाफ़। अब पहले में तो वार्निंग आ रही है, दूसरे में एक्शन आ रहा है। और ऊपर स्टेटमेंट ने बताया क्योंकि उसके ख़िलाफ़ रिपीटेड वार्निंग्स हो चुकी हैं, अब वार्निंग की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें एक्शन लेना है। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। लोकल मार्केट यानी कि इंडिजिनस मार्केट के अंदर डिमांड ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिससे जो लोकल फ्रूट है उसकी कंजम्पशन कम हो गई है। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल फार्मर्स को, लोकल प्रोड्यूसर्स को वो प्रोटेक्ट करे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती होती हैं, हमेशा बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर हाई टैक्सेस लगा देती हैं। तो ये नॉर्मल है, इस तरह से आप लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे ये भी कहा जाता है कि अगर जो लोकल फ्रूट है उसकी क्वालिटी अच्छी ना भी हो तो भाई, क्योंकि ये बेसिक कंजम्पशन का एक जो है ज़रूरत है फ्रूट्स, तो आप इसकी अच्छी क्वालिटी ना भी हो फिर भी इसको लोगों को ज़बरदस्ती प्रोवाइड करेंगे तो उनकी हेल्थ के ऊपर इससे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने थे वो नहीं आएंगे। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है वही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हम इसको सपोर्ट नहीं करते। और सेकंड ये है कि जो वेंडर्स हैं उनको मजबूर किया जाए कि वो सिर्फ लोकल जो फ्रूट है वही सेल करें। तो वेंडर्स हमेशा वही सेल करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, तो उनको भी मजबूर नहीं किया जा सकता। सो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि उनको अच्छी जॉब्स मिल सकें। और ये जो सूरत हाल है ये फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा एडवर्स हो सकती है। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए अब ट्रेनिंग स्कीम्स देनी चाहिए
जिनसे उनकी एक्सपर्टीज़, उनका नॉलेज उस लेवल पे आए कि वो अच्छी जॉब्स एक्वायर कर सकें। एंड द सेकंड वन सेज कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे, तो उनको नेक्स्ट एडमिशन्स ना लेने दिए जाएं अनलेस कि वो अपनी इस परफॉर्मेंस को, अपने स्टैंडर्ड को इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। A large number of people living in Ward X of the city are diagnosed to be suffering from fatal malaria type। अब वहाँ पे अगर मलेरिया फैल चुका है, लोगों में से बहुत बड़ी तादाद में डायग्नोज हो रहा है, तो पहला ऑप्शन ये कि फ्यूमिगेशन की जाए उस वार्ड की, बिल्कुल ठीक है। इससे उस मलेरिया को जो है वो कैटर किया जा सकता है। द सेकंड वन, पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक केयर ऑफ मॉस्किटो बाइट्स, बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस से भी इस बीमारी को कम करने में हेल्प मिलेगी। तो दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं। चार्ली इज़ द राइट आंसर। बलूचिस्तान की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें अब समझ लें कि वो रुक गई है जहाँ पे थी। तो वजह क्या है? क्योंकि क्वेटा की जो अथॉरिटी है उसने ये कहा है कि आप क्वेटा की आसपास जो 25 किलोमीटर का रेडियस है वहाँ पे माइनिंग नहीं करेंगे। अब माइनिंग के क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो लोगों को उन इफ़ेक्ट से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि जो वो इंडस्ट्री है ना वो भी रुक गई है, हाल्ट कर गई है। अब पहला सलूशन ये है कि गवर्नमेंट से कहा जाए कि अपना नोटिफिकेशन वापस ले लें। वापस लेंगे तो भाई फिर लोगों की हेल्थ के ऊपर वही इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो हम लोगों की हेल्थ, लोगों की लाइफ, इस पर तो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि क्वेटा जो है शहर को ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक शहर को किसी और जगह शिफ्ट करना जस्ट टू सेव इंडस्ट्री, ये भी किसी तरह से भी कोई अच्छा सलूशन नहीं है। तो दोनों ही इनवैलिड सलूशंस हैं। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। मैट्रिक एग्ज़ाम्स के अंदर अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड सा इंक्रीज़ हुआ है। तो पहला सलूशन ये कि गवर्नमेंट को अब नए कॉलेजेस बना दें, पहला सलूशन ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीटें बढ़ा दी जाएँ, और दूसरा ये कह रहा है कि फ़ौरन नए कॉलेजेस बना दिए जाएँ। अब अगर वो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़ है तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो हमें इमीडिएटली न्यू कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने की बजाय इनिशियली नंबर ऑफ़ सीट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ये इजाफ़ा जो है ये अनप्रेसिडेंटेड की बजाय अब एक लीनियर हो जाए, मुसलसल इजाफ़ा हो जाए, इन दैट केस हमें न्यू कॉलेजेस भी ओपन करने चाहिए। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ राइट आंसर। ट्रेन्स की डीरेलमेंट के इंसिडेंट्स हैं, यानी कि अपने ट्रैक से जो है वो उतर जाती हैं, इसको एक्सीडेंट ही कहते हैं। और उसकी वजह क्या बनती है? लैंडस्लाइड्स। तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन्स के आगे अगर पायलट इंजन लगा दे पहाड़ी एरियो में, तो इससे मसला हल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इससे ये है कि लॉस के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर जो ऐसे ट्रैक्स हैं उनकी साइड्स पे आयरन ग्रिल्स लगा दी जाएँ, बिल्कुल ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आइदर का ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस अगर एक साथ अप्लाई कर दी जाए तो इससे जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। बिज़ी रोड जो हैं उनके फुटपाथ अब क्राउडेड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडी वाले जो है वो सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है पेडेस्ट्रियंस को कि उनको गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि पुलिस को बुलाएं, लोकल पुलिस को, और उनसे कहें कि रोड क्लियर करें, ठीक है। और दूसरा ये कि जो ये वेंडर्स हैं उनको कोई अल्टरनेट सूटेबल स्पेस प्रोवाइड कर दी जाए जिससे ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों मसले इन दोनों सॉल्यूशंस के साथ हल हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। एक बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो फाइनल एग्ज़ाम्स हाई स्कूल के जो थे उसमें फ़ेल हो गए।
और वजह क्या बनी, फॉल्टी क्वेश्चन पेपर्स एक सब्जेक्ट के। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने की इजाज़त दी जाए, बिल्कुल ठीक है, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था। और दूसरा ये कि वो जिनकी गलती से ये सारा कुछ हुआ है उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की जाए। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लोग जो पेपर सेटर होते हैं ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा पेपर बनाएं जिससे बच्चों का फ्यूचर जो है उस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएँ, तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। बैड डेट से मुराद ऐसा कर्ज़ होता है जो वापस ना हो। तो अब ये सजेस्ट किया जा रहा है कि हमें सूटेबल मेजर्स लेने हैं बैड डेट से बचने के लिए, और इसके लिए जो सोर्स होगा वो हमारा पास के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ऐसे कर्ज़ों की तादाद बढ़ रही है। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि बैंक जब कस्टमर्स को लोन्स दें तो वो उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर लें कि क्या उसमें ये कैपेसिटी है कि वो कर्ज़ा वापस भी कर सके, बिल्कुल ठीक है, बैंक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये कि जिस काम के लिए कर्ज़ लिया गया है उस काम पे वो उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी वहाँ पे सुपरविजन होनी चाहिए। दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी सेल बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई है और जिससे कंपनी परेशान है। कंपनी को अपनी जो राइवल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो जो उनकी कंपेटिटर्स हैं, उनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर तो उनके साथ भी यही मामला आता है, फिर सब फेस कर रहे हैं, फिर तो शायद इसका सलूशन पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, दैन ऑब्वियसली इनको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये ज़रूरत महसूस हो तो फिर प्राइस कम कर दी जाए और क्वालिटी इम्प्रूव कर दी जाए, इससे प्रॉफिट तो कम हो जाएगा लेकिन कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। एक्सपोर्टर जो हैं वो अलर्ज कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के जो अहकामात हैं एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के, उसके हवाले से उन अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि ऐसे बैंक को जो ये काम कर रहे हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाए क्योंकि वो स्टेट बैंक के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। और दूसरा ये कह रहा है कि स्टेट बैंक को ऐसी डायरेक्टिव्स देनी ही नहीं चाहिए। तो बैंक्स को फ़ाइन करना, उनको कंपेल करना ये तो समझ आता है, उनको क्लोज़ करना ये एक डायरेक्ट हार्श जो है वो डिसीजन हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट हार्श डिसीजन की तरफ नहीं जाना, पहले समझाना है और समझाने के बाद यहाँ पे फ़ाइन किया जा सकता है। फ़ाइन करने के बावजूद भी ऐसा वो नहीं करते, इन दैट केस फिर हमें इस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि डेल्टा इज़ द राइट आंसर। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है उस पर अच्छी खासी तनकीद हो रही है क्योंकि पता चला कि 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो थे उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि वो पुलिस का जो वेपन था उसको बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी उसकी जो क्वांटिटी थी उसको वो सेल कर रहे थे इलीगली, यानी कि प्राइवेट लोगों को सेल कर रहे होंगे। तो अब पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पनिश किया जाए, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि जो है ना कंट्रोल वेपन्स का ये किसी और हुकूमत को दे दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। तो भाई ये तो बिल्कुल भी सलूशन नहीं है क्योंकि उन ऑफिसर्स का कसूर है, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो अल्फा इज़ द राइट आंसर। अगर रिटायर्ड प्रोफेसर्स जो हैं इदारे के उनको भी डिबेट में शामिल कर लिया जाए, उस डिबेट का मकसद जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, तो उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो बेनिफिशियल हो सकता है इदारे के लिए, क्योंकि वो लोग रिटायर्ड हैं तो ऑब्वियसली वो समझते हैं कि उस इदारे के प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो अब वहाँ के स्टेक होल्डर्स भी नहीं हैं, तो उनका एनालिसिस जो होगा वो एक ऑनेस्ट एनालिसिस हो सकता है।
तो नंबर 1 के मैनेजमेंट जो है उसको इससे पहले एम्प्लॉयज़ से इस हवाले से ओपिनियन लेना चाहिए। अब एम्प्लॉयज़ से ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उनके डिसीजंस होते हैं। जिन प्रोफेसर्स को वो विजनरी समझेंगे ऑब्वियसली उनको बुला लेंगे। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। दूसरा ये कि मैनेजमेंट जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए एक्सपीरियंस लोगों को फॉर सिस्टमैटिक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ सेकंड सोल्यूशन वैलिड है, हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। एक रीसेंट स्टडी ने ये रिवील किया है कि चिल्ड्रन बिलो 5 गरीब ममालिक के अंदर ये अक्सर डायरिया और पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वॉर्म्स की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की उनको चाहिए कि वो हाइजीनिक कंडीशंस को इन कंट्रीज़ में बेहतर करे, बिल्कुल ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और दूसरा ये कि जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं उनको रेगुलर पीरियाडिक चेकअप्स किए जाएँ, उनके मेडिकल चेकअप्स, बिल्कुल ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम जो है टाइमली डायग्नोज होगा और उसका सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं, चार्ली इज़ द राइट आंसर। हर साल बहुत बड़ी तादाद में विजिटर्स डिवोटीज़ वो सर्दी की वजह से जो उनकी डेथ हो जाती है, ये वो डिवोटीज़ हैं जो कि कश्मीर की माउंटेन रेंज में किसी दरबार पर जाते हैं विज़िट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन ये कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करे कि भाई सर्दियों में ना जाओ। अगर आपके पास वार्म क्लॉथिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को गर्म कपड़े प्रोवाइड करना शुरू कर दे उन लोगों को जो वहाँ जा रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती, ना ही ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलबत्ता ये उन अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन दरबारों को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से अर्निंग्स भी होती हैं। लेकिन फिर भी ये कोई पायदार सलूशन नहीं है। बेहतर सलूशन ये है कि लोगों को सर्दियों में वहाँ जाने से मना कर दिया जाए। तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे अब एम्प्लॉयज़ जो हैं यूनियन के वो स्ट्राइक कर रहे हैं और वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने उनको बोनस देने से इनकार कर दिया। अब सैलरी की बात नहीं हो रही, बोनस की बात हो रही है। तो भाई बोनस तो मुलाजमीन का बेसिक राइट नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये कि मैनेजमेंट शुड इमीडिएटली ग्रांट एड टू द डिपार्टमेंट टू इशू बोनस टू वर्कर्स, मतलब उस डिपार्टमेंट के पास पैसे भी नहीं है तो वो मैनेजमेंट से फ़ौरन पैसे जो है मैनेजमेंट उनको इमदाद दे जिससे वो मुलाजमीन को बोनस दे सके। तो भाई इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये उनका ना तो राइट है और ना ही ये डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ में शामिल है। हाँ, सैलरी देना ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी में शामिल है। और दूसरा ये कि जो मुलाजमीन ऐसा कर रहे हैं उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करें। हाँ बिल्कुल, ये एक वैलिड सलूशन है। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि विटामिन ई जो कि फ्रेश फ्रूट्स में होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर उसको कंपेयर किया जाए विटामिन ई के साथ जो कि कैप्सूल्ड होता है। तो जो कैप्सूल्ड है उसके इफ़ेक्ट्स सेम उस तरह से अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन ये कि सेल ऑफ कैप्सूल्ड विटामिन ई शुड बी बैंड। भाई ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज़ जो है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। ये नहीं कहा गया कि जो विटामिन ई कैप्सूल्ड फॉर्म में आता है उसके इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है या एडवर्स है। अगर ना होते बिल्कुल भी या एडवर्स होते फिर हम कहते हैं कि इसको बैन किया जाए। कंपैरेटिवली कम इफ़ेक्टिव हैं, इस वजह से बैन करना ये सलूशन नहीं है। और दूसरा ये कि पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल ठीक है, लोगों को इस हवाले से अवेयर करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। एक पर्टिकुलर वायरस है जो पाकिस्तान के एक सूबा एक्स वहाँ के बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से एक दूसरा कंट्री है एक्स, वहाँ पे जाने वाले बहुत सारे जो विज़िटर्स थे उनके अंदर एक पर्टिकुलर वायरस जो है वो
डायग्नोज हो रहा है। अब पहला काम ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए द अराइवल ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टेट एक्स। भाई आपके पाकिस्तानी हैं वो, आप कैसे उनको बैन करेंगे कि आप स्टेट एक्स से वापस पाकिस्तान ना आए। तो पाकिस्तान वापस आना ये उनका बेसिक राइट है, आप इससे उन लोगों को महरूम नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन ये कि गवर्नमेंट जो है वो टेस्टिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दे वहीं पे, वो जो बॉर्डर्स है वहाँ पर, और जो अफेक्टेड लोग हों उनको फिर क्वारंटाइन कर दिया जाए। ये बिल्कुल ठीक है और ये बहुत अच्छा सलूशन है। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। मिस्टर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचर्स जो हैं ये अभी तक फेमिलराइज नहीं हुए पॉपुलेशन एजुकेशन के हवाले से, और फिर वो ये कहते हैं कि दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। तो पहला सलूशन ये कहता है कि द पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन कॉलेज करिकुलम। ठीक है, अगर इसको कॉलेज के करिकुलम में ऐड कर दिया जाएगा तो इससे लेकिन इससे टीचर्स की जो एक्सपर्टीज़ है वो तो डेवलप नहीं होती। और दूसरा ये कह रहा है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। हाँ, ये वाला बिल्कुल ठीक है, इससे वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। कोई एक शख्स है जिसका नाम मिस्टर ABC है और वो एक्टिव मेंबर है यूनियन का, और वो अपने सीनियर्स को की इंसल्ट करता है मुसलसल। तो पहला ऑप्शन ये है कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए अदर डिपार्टमेंट में। हाँ, इससे भी उसकी जो लॉबी है वो कमज़ोर हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा ये कि मामला जो है इसको यूनियन की तरफ रेफ़र किया जाए और जो इसकी मेंबरशिप है वो सस्पेंड करवा दी जाए, इससे भी मसला हल हो सकता है। तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। एक रीसेंट जो सेंसस रिपोर्ट है, सेंसस ह्यूमन को काउंट करना, दैट इज़ कॉल्ड सेंसस। तो उसमें बताया गया कि फ़ीमेल टू मेल रेशो इज़ अलार्मिंगली लो इन वर्क फोर्स, यानी कि जो जॉबियन फीमेल्स हैं उनकी तादाद मेल से बहुत ज़्यादा कम है। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। भाई अब सेंसस कोई आसान काम नहीं है, अगर सेंसस हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो आप दोबारा भी करवा लेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत गैप कम हो जाए, लेकिन सिनेरियो तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली वो ऑर्डर इशू करे तमाम डिपार्टमेंट्स को कि वो इस रेशो को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, ये एक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान की रिसेंट ओलंपिक गेम्स में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, और कोई एक भी मेडल जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जीत सके। और हालांकि गवर्नमेंट ने 500 करोड़ जो हैं वो इनकी ट्रेनिंग वगैरह पर ख़र्च किए थे। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि पाकिस्तान अब आइंदा फ्यूचर के ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ही ना ले। ये आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज होता है दुनिया में, तो आप इससे तो अलग नहीं हो सकते। और दूसरा ऑप्शन ये कि पाकिस्तान जो है वो अभी एक कमीशन बनाए जो इन रीज़न्स को फाइंड करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, ये एक पॉसिबल सलूशन है। तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। अदालतें जो हैं ये जो इनके पास केसेस हैं उनको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो पहला सलूशन कहता है कि अदालतों से कहा जाए कि वो इस प्रोसेस को स्पीड अप करे, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि स्पेशल पावर्स दे दी जाएं अदर डिपार्टमेंट्स को भी कि वो डिपार्टमेंट के अंदर के जो मामलात हैं उनको सेटल कर लें और वो केसेस जो हैं वो अदालतों तक ना जाएं। ये भी ठीक है, अगर वो केसेस अदालतों में ही सेटल हो जाएंगे तो वो बर्डन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही सेटल हो जाएंगे तो वो बर्डन अदालतों में नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल, ये भी एक वैलिड सलूशन है। तो दोनों ही वैलिड सलूशंस हैं। हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। चाँद देखने वाली कमेटी जो है उसके ऊपर तनकीद हो रही है, जैसे पाकिस्तान में हर साल होती है, कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं की, और लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनका एक रोज़ा जो है वो कमेटी की गलती की वजह से मिस हो गया। तो पहला सलूशन के जो
चेयरमैन ऑफ द कमेटी है उसको कहा जाए कि आप रिज़ाइन करें, और दूसरा ये कि उलमा से इस हवाले से एडवाइस ले ली जाए कि वो एक साइंटिफिक मेथड बना दें चाँद देखने का। बिल्कुल ठीक है, अगर एक साइंटिफिक मेथड डेवलप हो जाता है चाँद देखने का तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इससे मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो चेयरमैन है उससे रिज़ाइन करवाना, अब चेयरमैन ने जानबूझकर ऐसा डिसीजन नहीं किया होगा, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सीवियर ड्राउट है। ड्राउट जब पानी नहीं होता, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ ड्राउट, और लोग जो हैं वो यहाँ से इन इलाकों को छोड़ रहे हैं। अब पहला सलूशन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली वहाँ पे सेटअप करे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि लोग इनको छोड़कर ना निकलें। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है उसको कोशिश करे कि वहाँ तक लोगों को ड्रिंकेबल वाटर जो है वो पहुंचा दे। बिल्कुल ठीक है, अब अगर कहत की एक सिचुएशन बन चुकी है तो वहाँ पे लोगों को फूड मिल जाए एंड वाटर भी अवेलेबल हो तो वो उन इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। इससे जो उनकी मिजरीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। वेजिटेबल के जो ट्रेडर्स हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस बार अनियंस के जो प्राइस हैं, ये एक स्टेट पी, एक इलाका समझ लें आप, एक प्रोविंस समझ लें, वहाँ पर ये प्राइस हाई हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहला सलूशन ये है कि जो उस स्टेट की गवर्नमेंट है वो फ़ौरन अनियंस परचेज़ कर ले और उनको स्टोर कर ले। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट्स ऐसे करती हैं, जब उनको लगता है कि कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी मार्केट में तो उसको परचेज़ करके स्टोर कर लेती है, ताकि अगर वो मार्केट में शॉर्ट हो, इन दैट केस लोगों के लिए ये आसानी रहती है कि गवर्नमेंट के पास जो सप्लाई है वो उसको मार्केट में ले आती है, तो शॉर्टेज नहीं होने देती। और दूसरा ये कि ये जो स्टेट पी है ये कोशिश करे कि ऐसी फेयर प्राइस शॉप्स बना दी जाएँ, क्योंकि जब चीज़ शॉर्ट हो जाएगी तो उसकी प्राइस अप हो जाते हैं। तो ये ऐसी शॉप्स बनवा दे जहाँ पर मुनासिब प्राइस के ऊपर वो लोगों के लिए अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं। हम कहेंगे चार्ली इज़ द राइट आंसर। इंटरनेट हैकिंग के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं रिसेंट मंथ्स में, और जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो इस वजह से परेशान हैं। तो पहला सलूशन कह रहा है कि गवर्नमेंट को ऑल आउट एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल लोगों को अरेस्ट कर सके। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इंटरनेट यूज़र्स से कहा जाए कि आप फ़िलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट से दूर रहना है। तो भाई ऑब्वियसली इंटरनेट पे आपको पता है पूरी एक दुनिया बसती है, लोगों का पूरा बिज़नेस वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तब तक लोगों को इंटरनेट से दूर नहीं किया जा सकता। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। कोई एक बीमारी है काला आज़र के नाम से, गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइबल डिज़ीज़ डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर किसी को ये हो तो वो इसका नोटिस फ़ौरन गवर्नमेंट को देगा। और ये कहा गया है कि फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स ऑफ द पेशेंट आर लायबल टू बी पनिश्ड इन केस दे डिड नॉट इन्फॉर्म द स्टेट अथॉरिटीज़। तो पहला ऑप्शन के एफर्ट शुड बी मेड टू इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट द एक्ट। बिल्कुल ठीक है, वक्त की ज़रूरत था तो वो एक्ट पास किया गया, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा ये कि द केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपेगेटेड। ऐसे लोग जिनको इसके तहत सज़ा मिलेगी उनके केसेस लोगों तक भी पहुंचाए जाएं ताकि दूसरे लोग ये गलती ना करें। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है द इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से ही वो फिनिश्ड गुड्स को तैयार करेंगे तो उनको रेगुलरली ये सप्लाई नहीं मिल पा रही। द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल आर नॉट गेटिंग अ रीज़नेबल प्राइस, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं जो उनको सेल करते हैं रॉ मटेरियल, उनको उसके रिटर्न में कोई अच्छी प्राइस नहीं मिलती। तो पहला सलूशन ये है कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करे
कि रॉ मटेरियल जो है उसको रेगुलेट करे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री है तो आपके मुल्क में इसकी ज़रूरत होती है। ये नहीं होगी तो फिर फूड के हवाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वो लोग जो इसलिए नहीं दे रहे कि उनको लगता है कि उनको मुनासिब पैकेज नहीं मिलता, तो उनके लिए अच्छे पैकेज अनाउंस कर दिए जाएं, तो वो लोग अपना वो जो भी उनके पास रॉ मटेरियल है वो सेल करने पे एग्री हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी वैलिड है। तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। अकाउंट सेक्शन जो है फैक्ट्री का, वहाँ पर कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स देखने को मिले। अब मिस्टेक से ऊपर होता है ब्लंडर। अब ब्लंडर जो है वो भी अकाउंट्स के ऊपर, ये क्रिमिनल भी हो सकता है। तो ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाए कि वो चेक करें कि ये मामलात क्या हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो लोग जिनकी ये गलतियां हैं उनको शोकाज नोटिस, यानी कि उनसे पूछा जाए ये क्यों हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं। हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। गवर्नमेंट जो है वो मुआशी तौर पर परेशान है और वो इस साल अप्रैल की सैलरीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे सकी। तो पहला ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टाफ को कम कर ले 30%, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपना जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, उनको कम करे ताकि वो सैलरीज पे करने के काबिल हो सकें। तो बिल्कुल ठीक है, लोगों को निकालना जो है ये कोई सलूशन नहीं है, अलबत्ता जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करना ये एक सलूशन है। तो बीटा इज़ द राइट आंसर। ट्रेन्स में वो लोग जो बर्थ्स मांग रहे हैं, ट्रेन के अंदर सीट होती है और बर्थ होती है, बर्थ पे आप बिल्कुल इजी होकर लेट के जा सकते हैं, तो उनकी डिमांड जो है वो इस साल हॉलीडे सीज़न के अंदर बढ़ चुकी है। तो पहला ये कि रेलवे अथॉरिटीज़ जो है उनको चाहिए कि वो एडिशनल जो है वो कोचेज़ अटैच करके तो ट्रेन्स के अंदर बर्थ्स की तादाद को बढ़ा दें, बिल्कुल ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और दूसरा ये कि वो लोग जो हॉलीडे सीज़न के अंदर यहाँ ट्रेन के थ्रू सफ़र करना चाह रहे हैं उनको ये एडवाइस किया जाए कि आप अपने प्लान को फ़िलहाल पोस्टपोन कर लें और छुट्टियों के बाद आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि छुट्टियों में रश लगा हुआ है। तो भाई ये कोई सलूशन नहीं है। जिन्होंने जाना है ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत होगी तो वो लोग जा रहे हैं। और दूसरा ये कि इससे अगर आप ऑप्शन 1 को अप्लाई कर देंगे तो आपके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। एक और बीमारी है अब जिसका जिक्र किया जा रहा है, किलर एंट्रिक फीवर, और इससे 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है KPK के ट्राइबल एरियाज़ में पिछले 3 हफ्तों में। तो पहला सलूशन ये कह रहा है कि वो जो वहाँ के लोग हैं उनको अवेयर किया जाए इसके हवाले से, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो फ़ौरन वहाँ पर मेडिकल टीम भेजे ताकि वो लोगों का इलाज कर सके, बिल्कुल ठीक है। तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। वो बहुत सारे, बल्कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़े हैं, अब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो ब्रेन ड्रेन की सूरत में निकल रहा है। तो पहला सलूशन देखें, इंजीनियरिंग एक टेक्निकल एजुकेशन है जिसने हासिल की है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तो वो पूरी फ़ीस पे नहीं कर रहा होता, तो सब्सिडाइज्ड उसको एजुकेशन दी जाती है। तो इन रिटर्न उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने मुल्क को सर्व करेगा। तो पहला ऑप्शन कि वो लोग जिन्होंने ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लिया हो उनके साथ एक बॉन्ड साइन कर लिया जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि आप कम से कम 10 साल पाकिस्तान में भी सर्व करेंगे। और दूसरा ये कि वो लोग जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा रहे हैं उनसे कहा जाए कि भाई आप अपने कोर्स की कंप्लीट फ़ीस पे करें फिर आप जाएं। बिल्कुल ये दोनों सॉल्यूशंस वैलिड हैं। तो हम कहेंगे
कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर आइदर वाला ऑप्शन होता तो वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होता है, क्योंकि पहला जो सोल्यूशन है उससे भी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और दूसरे से भी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि आइदर वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है। सीवियर ड्राउट जो है वो रिपोर्ट हो रहा है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली अरेंजमेंट्स करे ताकि ऐसे लोगों की फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल सके। ठीक है, फूड वाटर एंड फॉडर शुड बी इमीडिएटली सेंड, बिल्कुल ठीक है। तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे फ़ेल हो गए, तो पहला सलूशन कहता है कि जो फ़ेल हो गए हैं, अब पहला ही सेमेस्टर था तो उनको ड्रॉप कर दिया जाए। और दूसरा ये कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फ़ेल हुए हैं तो अब टीचर्स जो हैं उनसे कहा जाए कि आप रिज़ाइन करें, आपके बच्चे क्यों फ़ेल हो गए। ये दोनों ही पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं हैं, तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। टूरिज़म मिनिस्ट्री ने 1000 करोड़ का बजट जो है वो अब इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे करंट डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर टूरिज़म की इंडस्ट्री से। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमें वहाँ पर मज़ीद कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जैसा है इसी की बुनियाद पे इसको रखें, क्योंकि आपने जस्ट एक एस्टिमेट लगाया है। तो ये पॉसिबल सलूशन नहीं है। अगर आपने एक हाई अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्पेंडिंग्स भी करना पड़ेगी ताकि लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो। और दूसरा कि मिनिस्ट्री शुड अनाउंस अट्रैक्टिव पैकेज टू द फॉरेन टूरिस्ट टू मीट द टारगेट, बिल्कुल ठीक है। बाहर से लोग आएंगे तो वो ज़्यादा स्पेंडिंग्स करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं आपको कि आप अपने टारगेट्स को मीट कर सकें। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो वैलिड है, तो बीटा इज़ द राइट आंसर। एक कार डीलर है, उसके पास कोई भी एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है XYZ, तो उसके लिए उसकी बुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा लंबी कतारें हैं लोगों की, और लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि लोग जो हैं उनको कह दिया जाए कि भाई अपने साथ लंच एंड स्नैक्स वगैरह ले आएँ, क्योंकि XYZ जो कार है इसकी बुकिंग पे अच्छी खासी लंबी लाइन्स हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये कि अरेंजमेंट कर दी जाए कि आप बुकिंग के काउंटर्स बढ़ा दें। जब आप काउंटर्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कतारें कम हो जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, तो हम कहेंगे कि बीटा इज़ द राइट आंसर। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसने ये फोरकास्ट किया है कि एक सीवियर साइक्लोन समंदरी तूफ़ान जो है ये सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों को हिट करेगा अगले 48 आवर्स में, यानी कि 2 दिन का टाइम अभी है। तो पहला सलूशन कहता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़िशरमैन को ये एडवाइस करे कि वो डेंजरस एरिया जो है ना समंदर के, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं इस तूफ़ान के हिट करने के, उस एरिया में ना जाए, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलर्ट कर दिया जाए, और वो लोग जो कि इन डेंजरस एरियाज़ में हैं उनको सेफ़ एरियाज़ में शिफ्ट कर दिया जाए, बिल्कुल दोनों वैलिड हैं। तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। कमेटी ने क्रिटिसाइज़ किया है इंस्टीट्यूट को कि ये अपने दर्जनों प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, हालांकि इनकी स्टाफ की तादाद भी बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा। तो पहला सलूशन ये कह रहे हैं कि स्टाफ शुड फर्दर भी इंक्रीज़, तो भाई पहले भी इंक्रीज़ हुआ है, मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा। तो ये फ़िलहाल कोई सलूशन नज़र नहीं आता हमें। और दूसरा ये कि जो इंस्टीट्यूट है वो ये रिपोर्ट करे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर वो प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं दे पा रहा। ये बिल्कुल ठीक है, एक वैलिड पॉइंट है, तो हम कहेंगे अगेन बीटा इज़ द राइट आंसर। स्कूल के मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं उन्होंने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स पास नहीं किए। तो नंबर 1
स्कूल जो हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाए, एंड नंबर 2 टीचर्स जो हैं उनको इमीडिएटली निकाल दिया जाए। दोनों ही हार्श ट्रीटमेंट्स हैं, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि डेल्टा इज़ द राइट आंसर। खरीफ फसल जो है वो मुसलसल 3 साल से वो इंसेक्ट से अफेक्ट हो रही है, और जो फार्मर्स हैं अब उन्होंने 50% से भी कम एरिया में फसल काश्त की है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं इनको अफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो नेक्स्ट ईयर अपनी फसल को कीड़ों से बचा सकें, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो इनकी जो सपोर्ट प्राइस है, मतलब इनकी जो कीमत है फसल की, वो बढ़ा दे ताकि किसान को जो है मुनासिब रेट मिल सके और वो इनकरेज हो इन फ्यूचर इस फसल को काश करने के लिए। ये भी ठीक है, तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर ने नए बजट से 1 महीना पहले अपना रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट कर दिया, और जिसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि बजट डिले हो सकता है, क्योंकि बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये अच्छा खासा टाइम लेता है। तो मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि वो टाइमली रिज़ाइन करते ताकि नेक्स्ट मिनिस्टर को इतना टाइम मिल जाता कि वो बजट टाइमली अनाउंस कर सकता। अब इन्होंने टाइम पे नहीं रिज़ाइन किया, तो इनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो बीटा इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनका जो फाइनल ईयर का डिग्री एग्ज़ाम था उसमें चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इनको परमानेंटली बाहर कर दिया जाए, एक परमानेंट इनको वो बैन कर दिया जाए। तो भाई वो नहीं होता, परमानेंट बैन नहीं होता, 3 साल का बैन होता है नॉर्मली। तो 3-5 साल यहाँ तक तो समझ आता था, लेकिन परमानेंटली उनको इतनी हार्श पनिशमेंट देना ये बिल्कुल भी सलूशन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन कि इनके गार्डियंस को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह का जो बिहेवियर है इसको इन फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखें, ये कोई मिस्टेक नहीं थी। अगर आप अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी तो कर रहे हैं, तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है, एक तरफ बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दी जा रही है और दूसरी तरफ जस्ट वार्निंग दी जा रही है, तो दोनों ही वैलिड सोल्यूशन नहीं है। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। 3 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास हैवी असला था और शहर से वो पकड़े गए हैं। तो पहला ऑप्शन ये कि गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोलिंग बढ़ाए, पुलिस जो है पेट्रोलिंग बढ़ाए। बिल्कुल भाई, अगर वो लोग पकड़े गए हैं हो सकता है उनके साथी भी हों और उनका जो प्लान है वो कोई और लोग जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए। और दूसरा ये कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए और फिर इन पे नज़र रखनी चाहिए ताकि ये जिनसे मिलेंगे उनको फिर कैच कर लिया जाए, भाई ये इनके पास एमुनीशन है, वेपन्स है। तो अगर आप इनको छोड़ देंगे, अगर ये विदाउट एमुनीशन जाएंगे तो वो साथी उनको पता चल जाएगा, वो इनसे कभी नहीं मिलेंगे। और अगर ये विद एमुनीशन जाएंगे तो फिर ये अपने साथियों से मिलने नहीं जाएंगे, अपना टारगेट पूरा करने जाएंगे। तो इन एनी केस ये सोल्यूशन वैलिड नहीं है। तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन ट्रांजिशन कह सकते थे इसको, उस फेज़ में है। पिछले 60 साल से पाकिस्तान जो है उसमें मोर्टेलिटी रेट, यानी कि लोगों का जो डेथ का रेट है वो कम हो रहा है, जबकि फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन नहीं हुई। यानी कि एक तरफ तो आपका बच्चे पैदा होने की जो परसेंटेज है वो उसी तरह से कायम है, दूसरी तरफ जो डेथ रेट है वो कम हो गया। तो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रो करती है। तो पाकिस्तान को अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रिवाइटलाइज़ करना चाहिए, दोबारा से उसको अरेंज करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली मैसिव एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो मीडिया के ज़रिए लॉन्च करे ताकि लोगों को पता चले कि क्यों उनको पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। ये भी ठीक है। तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। ड्यूटी फ्री टेक्नोलॉजी पार्क्स, जहाँ पे फॉरेन फर्म्स जो हैं वो अपनी आउटलेट्स बनाएंगी
और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के कंपोनेंट्स तैयार किए जाएंगे और ये मुल्क में कई जगह पे किया जाएगा। तो पहला सलूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली ये काम करना चाहिए, तो इससे मुल्क में सरमाया आएगा, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए, इससे जो लोकल प्रोड्यूसर है उसका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज़ के साथ तो कम्पीट नहीं कर सकेगा। कि किसी लेवल तक ये बात ठीक होती है, लेकिन आप जस्ट इस एक डर से कि आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो मुतासिर होगा, आप इंटरनेशनल फर्म्स को नहीं रोकते। हाँ, जो आपका लोकल प्रोड्यूसर होता है उसको कुछ प्रोटेक्शन आप ज़रूर दे देते हैं। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया कि वो NGOs को, यानी कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, अगले 5 साल के प्लान में वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे। और इन ऑर्गेनाइजेशंस को अब खुद देखना चाहिए कि अपने फंड्स कैसे जनरेट करेंगे। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन हैं? ऑप्शन 1 कह रहा है कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर लेना चाहिए ताकि वहाँ से इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, ठीक है। और दूसरा ये कि इनको अदर फाइनेंशियल सोर्सेज की तरफ भी जाना चाहिए ताकि इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे कि चार्ली इज़ द राइट आंसर। एंड फाइनली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने अप्रूव कर दिया $285 मिलियन का फाइनेंस सिंध में किसी कोल पोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए। तो पाकिस्तान शुड यूज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप सच प्रोजेक्ट्स इन अदर प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड कह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट सीक सच फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसीज़। यानी कि हमें अगर कहीं से कर्ज़ा मिल रहा है और उससे हम एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि हमें इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी लगाने चाहिए, और वो भी उसके लिए भी हमें पैसा अगर बारो करना पड़े तो कर लें। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना वो डेट्स हमारे बढ़ जाते हैं। अब देखा ये जाएगा कि जो डेट आप ले रहे हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर तो वो जो डेट आपने लिया है उससे आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा काम करें जो खुद फिर पैसा जनरेट करेगा, तो भाई वो जो प्रोजेक्ट है वो खुद इतना सफिशेंट हो जाएगा कि वो जो आपने पैसा लिया था उस पैसे को वापस कर सके। तो बिल्कुल भाई आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसा लेके उसको लग्जरीज़ के लिए इस्तेमाल करें, आप सड़कें बना दें या आप जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिस ने बना दें, तो फिर वो जो पैसा है वो जस्ट वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नए ऑफिस जो हैं वहाँ से रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होगा। इन दैट केस हम कहेंगे कि आपको ये नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो, क्योंकि कोल की आप पोर्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे कोल आएगा और उससे आपको आप टैक्स जनरेट करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी बढ़ेंगी। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर लगाए जाएँ तो उनके लिए कर्ज़ा लेना ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। अब आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई कन्फ्यूजन हो, किसी स्टेटमेंट को आप दोबारा डिस्कस करना चाहते हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।